हेलो एवरीवन। मैं बासवन दत्ता का चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो चैप्टर है उसका मेरे बुक के एडिशन में 20 नंबर है। मुझे कमेंट 25 नंबर के लिए जो आया था वो मेरे बुक में 20 नंबर है, विश्वजीत एंड अनिरुद्धा एंड उदयन का। तो वो सम्स मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। कमेंट आया था कि ये सम सॉल्व के लिए तो टाइम। हाँ, और एक बात, अगर कमेंट आता है तो थोड़ा हम मुझे समय भी दिया कीजिए, क्योंकि इधर उधर में ऑफलाइन पढ़ाने में थोड़ा समय लग जाता है, तो थोड़ा लेट ही पोस्ट होगा, बट पोस्ट ज़रूर होगा। इसी तरह से हमें कमेंट करते रहिएगा, थोड़ा समय दे के ही। थैंक यू कमेंट के लिए। तो चलिए हम आपका 20 नंबर जो सम्स है आपका वो सॉल्व करने। मैं पिछला कुछ कॉन्सेप्ट या बेसिक नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो सब जानने के लिए आप मेरा इस वीडियो का पार्ट 1 देखिए। गुडविल का एडजस्टमेंट क्या होता है, क्या बेसिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रूल्स है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का, उसमें मैं सब कुछ बताई हूँ। इसमें मैं सिर्फ आपको सम सॉल्व करूँगी और उसका क्वेश्चन समझाऊंगी और सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो देखिए, आपका विश्वजीत एंड अनिरुद्धा 2 पार्टनर है। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड रेशियो जो है 3:2 है, ओल्ड पार्टनर है। देयर बैलेंस शीट, उनका बैलेंस शीट जो है 31 मार्च 2017 का ये है, ठीक है। और उसी में आपका उदयन जो है नया पार्टनर आया है 1/4 शेयर लेके। कब आया? 1 अप्रैल 2017 को, ठीक है। तो आपका नया पार्टनर जो इतना प्रॉफिट लेके आया है, उदयन कैपिटल जो लाया है वो आपको अमाउंट नहीं दिया है। वो कहा है कि आपका 1/4 पार्ट होगा किसका? विश्वजीत और अनिरुद्धा का। जो आप कैपिटल अकाउंट खोलिएगा ना, तो इन दोनों का जो बैलेंस आएगा, मतलब कैपिटल में बैलेंस CD जो आता है इन लोग का, उस टोटल को, मतलब इन दोनों का टोटल कीजिएगा, उसका 1/4 पार्ट वो उतना ही कैपिटल लेके आया, ठीक है। तो वो हम लोग सोल्यूशन में और समझ जाएंगे। मतलब आप पार्टनर्स कैपिटल में जो इन दोनों का जो बैलेंस CD करिएगा कैपिटल अकाउंट में, उन दोनों को ऐड कीजिएगा, उसका 1/4 पार्ट आप उदयन को कैपिटल के रूप में दीजिएगा, ठीक है। वही वो उतना लेके आया है। अब ये कब होगा? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सबके बाद इसमें इंक्लूडिंग रहेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब वो सब भी एडजस्टमेंट के बाद ही ना हमारा बैलेंस CD निकलता है। वही आपको ये लाइन में बोला है। लाइन से कंफ्यूज मत होइए, बहुत ईजी सम था। बिल्डिंग एप्रिसिएट हुआ है, ये आपको पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा। अब मैं रिवैल्यूएशन चैप्टर में ये सब समझाई हूँ कि सिर्फ एसेट एंड लायबिलिटी का ही दिखाया जाता है। तो बिल्डिंग एप्रिसिएट मतलब बढ़ गया है 14,000 से, बाई वर्ड है, मतलब इतने से ही बढ़ा है, तो डायरेक्ट यही अमाउंट लीजिएगा, लेस मत कीजिएगा। स्टॉक आपका डिप्रिसिएटेड हुआ है, मतलब घट गया कितने से? 6,000 से, तो यही अमाउंट डायरेक्ट लीजिएगा। प्रोविज़न आपका डेटर में चार्ज होता है, तो 1,000 से ये हो गया, रेस्ट हो गया, मतलब बढ़ गया, मतलब लॉस हो गया उसका उतना। प्रोविज़न आपका 1800 आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, मतलब जो ड्यू जो लीजिए कुछ खर्चा, ये तो हमारा पता है ना। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? ड्यू पैसा जो कल मिलेगा या फिर मिलना है, तो ये सब क्या है? ये हमारा लायबिलिटी है। लायबिलिटी आपका बढ़ गया है 1800 रुपये से, ठीक है, क्योंकि आपका इतना पैसा आपको और मिलेगा, तो वो हमारा लायबिलिटी बढ़ा देगा, इसीलिए हमारा ये लायबिलिटी बढ़ा है। तो रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में होगा, क्योंकि एसेट होता है बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में, और लायबिलिटी बढ़ता है तो डेबिट साइड में। उदयन जो गुडविल है उसका प्रीमियम जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओल्ड पार्टनर में, वो 10,000 का, कोई न्यू रेशियो नहीं, जब नहीं दिया है ना बोला है, तो ओल्ड रेशियो में दोनों को दे दीजिएगा। उसका 10,000 जो गुडविल के रूप में वो लेके आया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है और बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट तो खुलना ही पड़ेगा जिससे आपका बैलेंस शीट बनेगा। तो चलिए हम चलते हैं अब सोल्यूशन में। ये रहा सम, ये सोल्यूशन रहा। सोल्यूशन में देखिए 20 नंबर सम्स है इन द बुक्स ऑफ विश्वजीत एंड अनिरुद्धा। एंड उदयन का मैंने नाम नहीं लिखा, आप लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते हैं। मैंने अभी नहीं लिखा क्योंकि रिवैल्यूएशन उसका नाम नहीं होता है, लेकिन आप लिख दीजिएगा, क्योंकि एक जगह रहता है तो तीनों का नाम से ही पूरा का हो गया, इसीलिए आप लिख लीजिएगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो डेट है आपका वो डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज़ पर्टिकुलर्स रुपीज़। आप स्केल पेंसिल यूज़ कीजिएगा, मैंने यूज़ नहीं किया है, तो ये मतलब कि नहीं, आप भी नहीं करें। बिल्डिंग आपका एप्रिसिएट हुआ था, मतलब बढ़ा था
14,000 से 14,000 से, तो मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि इस साइड ही बढ़ता है तो लिखते हैं। ये आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का फर्स्ट वीडियो में मेरा समझ जाइएगा, जो हम फोर्थ चैप्टर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है उसमें समझाई हुई हूँ। और स्टॉक आपका घट गया था, डेप्रिसिएट मतलब घटना 6,000 से, इसलिए लिख दिया। पीवीडी प्रोविज़न आपका नया रजिस्ट हुआ है 1,000, और बुक में पहले से आपका बैलेंस शीट में 300 दिया था, तो 300 से 1,000 मतलब कितना हो गया, 700 से रजिस्ट हो गया, इसलिए इधर आ गया, इतना से लॉस हुआ है मतलब। तो ये हो गया, डेटर का लॉस ही होता है, प्रोविज़न घटा देता है, डेटर मतलब एसेट। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 1,800 रुपये से हमारा लाइबिलिटी बढ़ गया, क्योंकि कल आपको पैसा और मिलेगा तो बढ़ जाएगा लाइबिलिटी, तो ये हमारा क्या हो गया, इसीलिए इस साइड आया। लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग का शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूँ, तो आप मत लिखिएगा, और पीबीडी प्रोविज़न का भी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप मत लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम में आपको फुल फॉर्म लिखना है। फिर देखिए आप इन दोनों में इस साइड बढ़ा हुआ है, इसका मैंने यहाँ टोटल केस कर गया, इससे माइनस करके ये अमाउंट आया। ये अमाउंट से आपने जो ओल्ड रेशियो था 3:2, 3/5, 2/5 मैंने दे दिया, तो इतना मिल गया, ठीक है। अब ये वाला आप कहाँ पे ट्रांसफ़र कीजिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पर्टिकुलर्स विश्वजीत, अनुरुद्धा, उदयन करके जैसे पूरा डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, ये सब लिख लीजिएगा। तो बैलेंस पहले तो इन लोग का जो है, ये देखिए विश्वजीत एंड अनिरुद्धा, ये हो गया 70,000 और 60,000 से, ये रहा विश्वजीत 70,000, अनिरुद्धा 60,000, तो ये हम लोगों ने यहाँ लिख लिया 70,000 60,000, ठीक है। और प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन ये वाला आपका यहाँ हम लोगों ने दे दिया। जनरल रिज़र्व अभी आपका दिया था, जनरल रिज़र्व हो या पीएल हो, ये सब ट्रांसफ़र होता है, मैंने आपको कहा था। इस साइड होगा तो पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड में, अगर इस साइड पीएल होगा तो पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड में, और ये सब ओल्ड रेशियो में होता है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर से होता है। 15,000 पुराना बैलेंस शीट जो हमारे बुक में रहता है वो सब ओल्ड पार्टनर का है, इसीलिए हम लोग ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को ही डिवाइड करेंगे। 3:2 रेशियो में अब जनरल रिज़र्व को 15,000 को डिवाइड कीजिए, 9,000 6,000 आएगा। कौन सा रेशियो है, 3:2, कितना है 15,000, ठीक है, कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा इतना और इतना, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल आपको 10,000 जो बोला था, ये रहा उदयन जो लेके आया, 10,000 का तो न्यू रेशियो कुछ नहीं है, तो ओल्ड रेशियो में आप इन दोनों को दे दीजिए, ओल्ड पार्टनरों को, कितना 10,000 का 3:2 मतलब 3/5 2/5, ठीक है, इतना मिल गया। अब देखिए इसका तो हमको कैपिटल नहीं पता है, क्योंकि इसका उदयन कैपिटल का इन दोनों का 1/4 पार्ट ये कैपिटल लाया है, तो कैसे कीजिएगा, इसका टोटल करिए, इतना आया, यहाँ लिखे, तो यहाँ तो कुछ माइनस करने का नहीं था, इसलिए यहाँ मैंने लिख दिया टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। वैसे ही अनिरुद्धा का भी मैंने यहाँ ऐड किया, इसको लिखा मैंने यहाँ पे कुछ माइनस करने के लिए नहीं था, तो यही अमाउंट हो गया बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, मतलब होता है डिफरेंस अमाउंट, ठीक है, तो ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड किए हम, देखिए अनिरुद्ध उदयन का कैपिटल जो आपको 1/4 पार्ट बोला था बुक में, इन दोनों का ये ऐड किए तो इतना आया। इसका 1/4 पार्ट आपको बुक में बोला था, इसलिए 1/4 पार्ट हम लोगों ने किया तो इतना अमाउंट आ गया। तो यही उदयन का बैलेंस भी हुआ, यही टोटल ही हुआ, और यही इसका यहाँ भी होगा, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा बाय बैंक अकाउंट 40,125। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यही इतना कैपिटल उदयन लेके आया है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब इस 40,000 अब ये जो बैलेंस आया, ये सब आपको बैलेंस शीट का पता है कि यहाँ पे आता है, तीनों ऐड होता है, इतना लिख दिए। कैपिटल मैंने शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा है, फुल फॉर्म लिखिएगा। क्रेडिटर आपका बुक में देखिए 20,000 था, बिल्स पेबल 3,000 था, बैंक ओवरड्राफ्ट 17,000 था, इस सब का कुछ एडजस्टमेंट नहीं हुआ, सब उतार लीजिएगा। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट फॉर्म है मेरा सबका, तो आप मत कर लीजिएगा। बिल्स PP मतलब बिल्स पेबल, OS मतलब आउटस्टैंडिंग, बैंक OD मतलब ओवरड्राफ्ट, आप शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ कीजिएगा। ये जो आपको बुक में था वो सब मैंने अमाउंट दे दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे आपको बुक में नीचे बोला था, तो ये आप रिवैल्यूएशन में लिए हैं
पार्टनर्स कैपिटल में तो नहीं आया है, तो पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आया, एडजस्टमेंट में है, तो 2 जगह तो आपको लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा क्रेडिटर था ये, मतलब सॉरी लाइबिलिटी था ये, इसीलिए 1800 हम लोग यहाँ लिए और रिवैल्यूएशन में लिए थे। बट यहाँ पे नहीं दिखाया, अगर यहाँ आ जाता है जैसे जनरल रिजर्व यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आता है वो, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने तो वहाँ नहीं दिखाया, और रिवैल्यूएशन में दिखाया है और बैलेंस शीट में दिखाइएगा। सेम डेटर में, डेटर का अमाउंट जो बुक में था वो PBD 1000 से एडजस्टमेंट में नीचे बोला था रेस्ट हो गया है, ये अमाउंट लीजिएगा, याद रखिएगा वहाँ माइनस करके लीजिएगा रिवैल्यूएशन में, और जितने अमाउंट से रेस्ट हुआ है वो आपको बैलेंस शीट में लेना है। ये सब चीज़ नोटिस कीजिएगा, क्योंकि इतने अमाउंट से आपका मेन एडजस्टमेंट बोला था कि रेस्ट हो गया, बढ़ गया, तो इतना बढ़ गया मतलब इतना से लॉस हो गया डेटर का, तो ये अमाउंट हो गया। स्टॉक आपका 20,000 था, 6,000 से डेप्रिसिएट हुआ था, देखिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन में वो आप लिख लिए माइनस करके, इतना आ गया। प्लांट का आपका कोई एडजस्टमेंट नहीं बोला था बुक में, तो 40,000 का जो है वो 40,000 खाली उतर गया। बिल्डिंग आपका बढ़ गया था 14,000 से 70,000 बुक में था, 14,000 ये रहा, तो ये 14,000 आपका ये आ गया, इससे बढ़ गया तो इतना अमाउंट आ गया। मोटर व्हीकल्स के बारे में कुछ नहीं बोला था, मतलब ये बैलेंस शीट सब कुछ आ जाता है, कुछ छूटता नहीं है कोई भी आइटम। मोटर व्हीकल्स 20,000 का है, वो हम लोगों ने यहाँ ले लिया 20,000, ठीक है। अब कैश खाली अब क्या रह गया, कैश या बैंक, तो बैंक हो या कैश हो, 14,800 था, ये हम लोगों ने यहाँ लिखा 14,800, ठीक है। अब यहाँ से सब क्या क्या लीजिएगा, ये सब तो नहीं लीजिएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल को भोजन बाय बैंक या कैश भी लिख सकते हैं, ये अमाउंट तो लेना पड़ेगा। ये इस साइड है तो ऐड करेंगे, अगर इस साइड होता विड्रॉन का अगर कुछ बोला रहता तो माइनस होता। तो ये दोनों 6 और 4 कितना हो गया 10,000, ये 10,000 रहा। और आपका ये बैंक जो नया उदयन का जो कैपिटल बना यहाँ से, वो अमाउंट 40,125 आप यहाँ दे दीजिएगा, क्योंकि ये भी उसका बैंक है। जो भी बैंक कैश से जो भी हुआ है कैपिटल अकाउंट में, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। और इस साइड विड्रॉन हुआ रहता कुछ भी तो हम लोग लेस करते, ठीक है। तो ये तीनों ऐड होके आपका यहाँ पे मैंने दिखा, ये रहा, इस तीनों को अमाउंट को ऐड कीजिएगा 14,800। पिछला जो बुक में बैलेंस शीट में था वो 10,000 जो आपका प्रीमियम फॉर गुडविल था, 40,125 जो आपका उदयन कैपिटल हुआ, वो तीनों को ऐड करके आपको इतना अमाउंट आ गया। इसका टोटल कीजिएगा, आपको आ जाएगा 2,42,125, ठीक है। नहीं मैंने अभी करेक्शन किया है, इसको टोटल ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 2,42,425, ठीक है। ये देख लीजिए 425 आएगा। और सेम इसी की तरह इस तीनों को ऐड करके इतना आ गया। फिर ग्रेटर ये सब जो आपका आया था सबको ऐड कीजिएगा तो आपका 2,42,425 यहाँ भी आ जाएगा। आपका टैली कर गया बैलेंस शीट, ये रहा सल्यूशन, ठीक है। मैंने बहुत स्पीड में भी बनाया है, इसीलिए कैलकुलेटर में ही अमाउंट को कैलकुलेट करके रख दिया था, उतारा नहीं था। आप ध्यान से सही से बनाइए। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक तो ज़रूर ही कीजिए, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं बट लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो कीजिए प्लीज़। थैंक यू।